नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जो मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा बदल सकती है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना मिलकर एक ऐसी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुश्मन के रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पूरी तरह से जैम कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इम्प्लीमेंट की जा सकती है, मतलब उन्हें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से लैस किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली कैसे काम करती है, तो चलिए थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम प्राइमरीली 3 तरह से काम करते हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक अटैक। इसमें दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को डिस्ट्रप्ट, डिग्रेड या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये मुख्य तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करके किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सुखोई 30 MKI पावरफुल जैमिंग सिग्नल एमिट कर सकते हैं जो दुश्मन के रडार्स के साथ इंटरफेयर करेंगे। और इसका दूसरा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। इसमें अपने सिस्टम को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें एंटी जैमिंग टेक्निक, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स का प्रयोग होता है। और दोस्तों, इसका तीसरा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मॉनिटर किया जाता है ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस को डिटेक्ट, इंटरसेप्ट और आइडेंटिफाई किया जा सके। हमारे सुखोई 30 MKI में जो नए सिस्टम लगाए जा रहे हैं उनमें एडवांस डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी यानी कि DRMF जैमर शामिल होंगे। ये जैमर दुश्मन रडार के सिग्नल्स को रियल टाइम में कैप्चर, मॉडिफाई और रीट्रांसमिट कर सकते हैं। इससे दुश्मन को फॉल्स टारगेट्स दिखेंगे जिससे उनके रडार्स कंफ्यूज हो जाएंगे। इन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये एल्गोरिदम दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न्स को क्विकली आइडेंटिफाई और अडेप्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा रिस्पॉन्स और भी अधिक इफेक्टिव हो पाएगा। और एडिशनली ये सिस्टम वाइड बैंड हाई पावर एम्पलीफायर से लैस होंगे जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकते हैं। इससे हम दुश्मन के डिफेंस, कम्युनिकेशन चैनल्स और रडार फ्रीक्वेंसीज को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है। ये टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करती है कि सिस्टम को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अपग्रेड किया जा सके, वो भी बिना किसी हार्डवेयर को चेंज किए। इससे हमारी कैपेबिलिटीज को रेगुलरली अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ इस तरह से होगा कि जब हमारा सुखोई 30 MKI दुश्मन एयर स्पेस में एंटर करेगा तो वो अपने एडवांस सेंसर से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस को डिटेक्ट करेगा। फिर उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स इन सिग्नल्स को एनालाइज करके बेस्ट जैमिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे बैटलफील्ड कंडीशंस बदलती हैं, ये स्ट्रेटजी रियल टाइम में अडेप्ट होती रहेंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर दुश्मन एक स्पेसिफिक रडार फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है तो हमारा सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी पर हाई पावर नॉइज सिग्नल एमिट करेगा। ये दुश्मन के रडार को इतना सैचुरेट कर देगा कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। साइमल्टेनियसली हमारा सिस्टम फॉल्स रडार रिटर्न भी जनरेट करेगा, जिससे दुश्मन को मल्टीपल घोस्ट टारगेट दिखेंगे। और कम्युनिकेशन जैमिंग में हमारा सिस्टम दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इंटरफेयरिंग सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा। इससे उनकी वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो उनकी कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज को सीवियरली हैम्पर करेगी। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार्स यानी कि LPI को भी डिटेक्ट और जैम कर सकती है। LPI रडार्स वो होते हैं जो वेरी लो पावर सिग्नल यूज करते हैं ताकि उन्हें डिटेक्ट ना किया जा सके, लेकिन हमारे एडवांस सिस्टम इन्हें भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर एक कंटिन्यूस एवोल्यूशन है। जैसे जैसे हम अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करते हैं, दुश्मन भी अपने काउंटर मेजर डेवलप करता रहता है। इसलिए DRDO और इंडियन एयरफोर्स को कंटिन्यूसली इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड और रिफाइन करते रहना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की डिटेल टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या हो सकता है, और क्या आप किसी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा।
मैं विजय राजपूत जल्द ही आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ। तब तक के लिए द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए हमारे और भी डिफेंस अपडेट्स को। जय हिंद।